जानकी देवी लंच के समय अर्जुन, महेंद्र, आ जाओ बेटा, खाना लग चुका है। पता नहीं दोनों भाई आपस में क्या इतनी बातें कर रहे हैं। इतनी दिनों के बाद मिले हैं, लगता है आज ही सब कुछ पूरा कर लेंगे। अर्जुन और महेंद्र दोनों लंच करने के लिए इकट्ठा होते हैं। अर्जुन, क्या बनाया है माँ खाने में? जानकी देवी, आज तुम दोनों की पसंद का दाल चावल और गोभी की सब्जी बनाई है मैंने। महेंद्र, वाह माँ। अर्जुन, अरे क्या वाह? अर्जुन, माँ इतना हैवी खाना कौन खाता है? और वैसे भी गोभी की सब्जी रात को नहीं खाते। वो दिन गए जब मैं ये सब खाता था रात को। जानकी देवी, तुम्हारे लिए कुछ और बना लाती हूँ फिर। अर्जुन, नहीं, एक काम करो, मुझे एक कटोरी दाल और बस रोटी दे दो एक। जानकी देवी, ठीक है। जानकी देवी, बहू दे दे ज़रा। तभी महेंद्र अपने हाथ से गोभी की सब्जी अपनी प्लेट में रखने लगता है। शोभा, एक मिनट, ये सब नहीं, आज से आप भी अर्जुन की तरह डाइट फॉलो करोगे ताकि आप भी फिट रहें, और आपको भी आपके छोटे भाई की तरह सेहत का ध्यान रखना चाहिए और ये मोटापा कम करना चाहिए। शोभा महेंद्र की पत्नी है। महेंद्र, अरे पर अर्जुन को तो नौकरी करनी है ना। मुझे कौन सी नौकरी करनी है? बाबूजी के साथ कपड़े की दुकान संभालता हूँ। इसे तो शर्म आती है बाबूजी की दुकान पर बैठने में। शोभा, तो क्या बिजनेसमैन फिट और हेल्दी नहीं रहते? शोभा, अर्जुन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए ताकि कल से ना मैं इनका डाइट चार्ट बनवा सकूं और उसे फॉलो भी करवा सकूं। और हाँ, कल से ना इनका एक्सरसाइज शुरू करना है बस। अर्जुन, हाँ भाभी। अर्जुन, टेंशन ना लो, आपका पर्सनल फिटनेस ट्रेनर आया आपके पास। जानकी देवी, अरे लेकिन बहू वो इतनी जल्दी फिट कैसे होगा, मुझे बताना ज़रा। अरे मम्मी जी, मैं कहाँ कह रही हूँ कि रातों रात फिट हो जाएं, लेकिन ट्रेनिंग तो शुरू कर देनी चाहिए है ना। शोभा, इसलिए आपकी ट्रेनिंग आज से शुरू, और आप भी अर्जुन की तरह दाल और रोटी खाओ, ठीक है? चलो। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ये लो। महेंद्र, अरे नहीं, बस एक ही रोटी मिलेगी। शोभा, खाओ। महेंद्र उदासी के साथ, हाँ खा रहा हूँ। डिनर करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अर्जुन, अकेले में थकान लग रही है यार, क्यों ना अपने लिए कुछ किया जाए। तभी अर्जुन अपनी जेब से एक थैली निकालता है और उसकी खुशबू सूंघने लगता है। वह थैली कोई मामूली थैली नहीं होती, बल्कि उसमें नशीला पदार्थ होता है। उसे सूंघने के बाद अर्जुन बिस्तर पर बेहोशी की हालत में सो जाता है। अगली सुबह शोभा और अर्जुन महेंद्र को पकड़कर उसे एक्सरसाइज शुरू करने के लिए कहते हैं। वो दोनों उसे पकड़कर ट्रेडमिल पर चढ़ा देते हैं। महेंद्र अपने भारी भरकम शरीर की वजह से ट्रेडमिल पर चढ़ने से डर रहा था। अर्जुन उसे हौसला देता है और ट्रेडमिल स्टार्ट कर देता है। महेंद्र, मुझसे नहीं होगा। शोभा, अरे सब होगा, चलो मैं कह रही हूँ ना। महेंद्र ट्रेडमिल से डर की वजह से उतर जाता है, लेकिन अर्जुन फिर उसे ट्रेडमिल पर चढ़ा देता है। अर्जुन, चलो, अरे होगा भैया, चलो ना, ये सबसे इजी सबसे बेसिक वर्कआउट है। महेंद्र, नहीं देख, मुझे डर लग रहा है। अर्जुन, मैं हूं ना आपके साथ, भरोसा रखो। महेंद्र, देख। शोभा, अरे कुछ नहीं होगा, देखो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज बढ़ाएंगे ताकि आप बहुत जल्दी दुबले पतले और स्मार्ट हो जाओ अर्जुन की तरह, है ना। अर्जुन, भाभी 2 की स्पीड है। शोभा, अरे हो जाएगा, बढ़ाओ 2 स्पीड। तभी वहाँ जानकी देवी आ जाती है। जानकी देवी, अरे बहू ये क्या कर रही हो तुम देवर भाभी मिलकर उसे क्यों परेशान कर रहे हो? शोभा, मम्मी जी आप टेंशन मत लो, यह आपके बेटे को स्मार्ट बनाने का तरीका है। जानकी देवी, वो थक जाएगा। शोभा, कुछ नहीं होगा, हम हैं ना, आप टेंशन मत लो। शोभा, चलो चलो स्पीड बढ़ाओ, चलो। वेरी गुड वेरी गुड, भागो भागो और भागो। अर्जुन, देखो मैंने हाथ पकड़ा हुआ है ना, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। तभी महेंद्र हाँफते हुए ट्रेडमिल को बंद कर देता है। अर्जुन, अरे रोक क्यों रहे हो भाई? महेंद्र, बस बस बस। अर्जुन, भैया गिनती के 2 मिनट भी नहीं हुए हैं यार। शोभा, अरे इतनी जल्दी कैसे थक सकते हो आप? महेंद्र, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अर्जुन, अरे भैया गिनती के 2 मिनट भी नहीं हुए और आपको चक्कर आने लगे, भला ये कैसे हो सकता है? शोभा, चलो उठो, चलो चलो चलो। अर्जुन, अच्छा भाभी एक काम करते हैं, भैया को ना बाहर लेके जाता हूँ एक्सरसाइज करवाने। शोभा, चलो गुड आइडिया। महेंद्र, नहीं अब और नहीं। अर्जुन, कम ऑन भैया, ऐसे नहीं, रुको रुको रुको, ये नीचे करो, अभी नीचे जाओ, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड भैया, सिर्फ 4 और हैं, सिर्फ 4 और, चलो चलो। महेंद्र, अब और नहीं होगा मुझसे। अर्जुन, अरे भैया 2 और रह गए हैं, 2 से क्या होगा, करो ना, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अर्जुन और शोभा महेंद्र को पकड़कर अंदर ले जाते हैं। अर्जुन, आराम से, मज़ा आया कि नहीं बताओ? महेंद्र, मज़ा नहीं आया यार। अर्जुन, 2 कदम चलना है और आ जाओ। शोभा, बैठ जाओ वहाँ पे। अर्जुन, यार भैया आप ना बिल्कुल वर्कआउट नहीं करते हो। शोभा, हाँ हाँ, ऐसे चलता रहा तो कैसे फिट होंगे बताओ? महेंद्र, मुझे थोड़ा ठंडा पानी दे दो। शोभा, कोई ठंडा पानी नहीं मिलेगा आपको, ओनली हॉट वाटर विद लेमन, समझ गए?
ताकि आपका फैट बर्न हो जाए। महेंद्र, मुझे ये सब नहीं करना है। शोभा, आपको नहीं करना है लेकिन मुझे तो करना है ना। मैं चाहती हूँ कि आप दुबले पतले हो जाओ, स्मार्ट हो जाओ, समझ गए? अर्जुन, होंगे होंगे फिट होंगे भाभी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। अच्छा, सुबह वो कबाड़ में टॉवल नहीं था, आपने देखा क्या कहीं पे? शोभा, हाँ वो मैंने कल धोकर रखा था, तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। महेंद्र शोभा के जाने के बाद, शोभा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो मैं क्या करूँ? उधर अर्जुन नहाने जा रहा था, इसलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। वह अब सिर्फ अंडरवेयर में था। तभी शोभा अर्जुन के कमरे में टॉवल लेकर पीछे से आती है। वह अर्जुन के सुडौल शरीर को देखकर मदहोश हो जाती है और उसे छूने की कोशिश करती है। अर्जुन, क्या हुआ भाभी? शोभा घबराते हुए वो टॉवल सुबह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन अर्जुन, अरे भैया आओ ना, किधर रह गए, लेट हो रहा हूँ मैं यार। शोभा भाग कर आते हुए, अर्जुन, अर्जुन ये लो तुम अपना मोबाइल अंदर ही भूल गए थे। अर्जुन, थैंक्स भाभी, भैया कहाँ रह गए? शोभा, बस आ रहे होंगे, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे भैया कितने ढीले हैं। अर्जुन, इनके लेट के चक्कर में ना मैं लेट हो जाऊंगा। तभी शोभा की सहेली स्कूटी चलाते हुए शोभा के सामने से निकलती है। जब वह शोभा को देखती है तो वह अचानक ब्रेक मारती है और स्कूटी से उतरती है। उर्वशी, शोभा, शोभा, उर्वशी तुम? उर्वशी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शोभा, अरे ये तो मेरी मदर इन लॉ का घर है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? उर्वशी, मैं मार्केट जा रही थी, तुमको देखा तो रुक गई। तुमने शादी कर ली? शोभा, जी हाँ। उर्वशी, जीजा जी कहाँ हैं? अभी तक महेंद्र गाड़ी के पास नहीं पहुँचा था। उर्वशी अर्जुन को शोभा का पति समझने लगती है। उर्वशी, अच्छा ये हैं हमारे जीजा जी। हेलो जीजा जी। उर्वशी, बहुत ही स्मार्ट हस्बैंड ढूंढा है। तब तक महेंद्र वहाँ पहुँच जाता है। उर्वशी, और ये कौन है? शोभा महेंद्र से नज़र बचाते हुए, ये इनके बड़े भाई हैं। उर्वशी, ओह हेलो भैया। महेंद्र, हेलो। शोभा, अरे तुम आओ ना अंदर। उर्वशी, नहीं नहीं फिर कभी, आज शाम को ही मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरे हस्बैंड का वही ट्रांसफ़र हो गया है आज। कभी नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी तुमसे मिलकर ज़रूर जाऊँगी। शोभा, पक्का? उर्वशी, हाँ यार पक्का। उर्वशी, जीजा जी मेरी सहेली का ख्याल रखना, चलो बाय बाय। उर्वशी स्कूटी लेकर निकल जाती है। अर्जुन, भैया चलो ना चलते हैं। महेंद्र, तू चला जा, मैं बाद में डॉक्टर के पास चला जाऊँगा। अर्जुन, अरे अभी तो आप रेडी थे ना। महेंद्र, तू चला जाना, मैं बाद में चला जाऊँगा ना यार। अर्जुन, चलो ठीक है जा रहा हूँ। अर्जुन के जाने के बाद महेंद्र, एक बात बताओ, तुम्हारी फ्रेंड ने अर्जुन को तुम्हारा हस्बैंड बोला, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? शोभा, क्योंकि उसका पति बहुत स्मार्ट दिखता है और मैं नहीं चाहती थी कि आप उससे मिलें। अगर उसे पता चल जाता कि मेरा पति ऐसा दिखता है तो उसकी नज़रों में मेरी क्या इज्जत रह जाती। अब वैसे भी वो दिल्ली जा रही है, पता नहीं कब आएगी, तब का तब देख लेंगे। महेंद्र वहाँ से सीधा डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर, बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी बहुत बढ़ा हुआ है, इसका सीधा असर तुम्हारे हार्ट पर पड़ सकता है। देखो महेंद्र, तुम्हें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना होगा और कम से कम 6-7 घंटे की गहरी नींद की ज़रूरत है तुम्हें। महेंद्र, नींद नहीं आती डॉक्टर साहब। डॉक्टर, देखो महेंद्र, टेंशन मत लो और ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे तुम्हारी टेंशन बढ़ जाए। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ। महेंद्र दवाइयाँ लेकर वहीं से दुकान चला जाता है। शोभा घर के काम निपटाकर अपने कमरे में आराम करने लगती है। शाम को महेंद्र और अर्जुन घर वापस आ जाते हैं। सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। महेंद्र, शोभा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दवाई खाकर कमरे में सोने जा रहा हूँ। शोभा, ठीक है आप आराम कीजिए, मैं अपने काम ख़त्म करके थोड़ी देर में आ जाऊँगी। शोभा सुबह का सीन नहीं भूली थी। अर्जुन की दमदार बॉडी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसे अर्जुन पसंद आने लगा था। शोभा बर्तन धुलने लगती है। पीछे से अर्जुन आता है पानी लेने। अर्जुन, भाभी ज़रा पानी दीजिए ना, प्यास लगी है। शोभा, प्यास तो मुझे भी लगी है, उसे कौन बुझाएगा? अर्जुन, आपने कुछ कहा क्या भाभी? शोभा सक पका गई। शोभा, नहीं नहीं तो। अर्जुन ने सुन लिया था मगर उसने बात को अनसुना कर दिया। पानी लेकर अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है। वो भी अब शोभा के बारे में सोचने लगता है। शोभा काम ख़त्म करके अपने कमरे में जा रही होती है कि तभी वो अर्जुन से टकरा जाती है, जो कि उसी के पास आ रहा होता है। शोभा गिरने वाली होती है। अर्जुन उसकी कमर से कस के पकड़ लेता है। शोभा, अच्छा हुआ देवर जी आपने पकड़ लिया, नहीं तो अभी गिर जाती। अर्जुन, ऐसे कैसे गिरने देता भाभी? शोभा, कोई काम था देवर जी? अर्जुन, मुझे कॉफ़ी चाहिए थी। शोभा किचन में कॉफ़ी बनाने चली जाती है और पीछे पीछे अर्जुन भी। शोभा बार बार सामान उठाने के बहाने अर्जुन के शरीर को छू लेती। अर्जुन सब समझ रहा था पर कुछ नहीं बोल रहा और कॉफ़ी लेकर कमरे में चला जाता है। अगले दिन सुबह महेंद्र खुद
ट्रेडमिल पर भाग रहा होता है। शोभा, ये तो आज कमाल हो गया। अर्जुन, क्या बात है भाई? कुछ देर बाद सब लोग नाश्ता करते हैं। महेंद्र दुकान चला जाता है। शोभा की सास अपनी दवाई लेकर कमरे में आराम करने लगती है। सामान समेटकर शोभा अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। अर्जुन, भाभी जरा मेरे कमरे में आना। शोभा उसके कमरे में जाती है। अर्जुन शॉर्ट पहने खड़ा था। अर्जुन, भाभी ज़रा बताना कौन सी शर्ट पहनूं आज? शोभा, देवर जी कोई भी शर्ट पहन लीजिए, अब तो हर कपड़े में कमाल लगते हैं। अर्जुन शोभा के करीब जाते हुए, आज आप बता दीजिए कौन सी पहनूं? शोभा अर्जुन को करीब आते देख खुद उसके साथ चिपक जाती है। अर्जुन, ये क्या कर रही हो भाभी, कोई देख लेगा। आप मेरी भाभी हैं, छोड़िए मुझे। शोभा, मेरे पर देवर जी बस एक बार मुझसे प्यार कर लीजिए, मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। अर्जुन, ये ठीक नहीं है भाभी। शोभा उसके होठों पर अपना होठ रख देती है और कहती है, सब ठीक है, बस आप मान भी जाओ। अर्जुन अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसने शोभा को बेड पर फेंक दिया और उसे जेब से लिफाफा निकालकर नशीली चीज़ सूंघता है। कुछ मिनट रुकने बाद वो शोभा पर टूट पड़ता है। दोनों की सांसें तेज थी। अर्जुन तो अब शोभा को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। शोभा थक चुकी थी, उसकी हालत ख़राब होने लगी थी। काफ़ी घंटे बीत जाने के बाद जब शोभा की सास जानकी देवी ने आवाज़ दी, तब अर्जुन ने शोभा को जाने दिया और कहा, माँ की बात सुन लो जाकर, मगर रात को यहीं मिलना मुझे, अब अभी मेरा मन नहीं भरा। शोभा अर्जुन को देखती रह जाती है और जल्दी से अपनी साड़ी ठीक करके अपनी सास के पास चली जाती है।